हेलो दोस्तों, आखिरकार बहुत समय के बाद हम नए ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये है हमारे ड्रामा की हीरोइन जिसका नाम है शेन्यू, जो अपने हॉलिडे में टेंट लगाकर एंजॉय करती है। तभी हमारा हीरो चेंग वहां आता है जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़ गए हैं और वो शेन्यू को टेंट में ले जाता है और उसे धमकाता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ तुम भी मरोगी, और उसे कहता है मुझे हस्बैंड कह के बुलाओ। शेन्यू डरते डरते उसे हस्बैंड बुलाती है तो चेंग उसे किस करता है। गुंडों को लगता है कि यहाँ कोई कपल है तो वहां से चले जाते हैं। चेंग कहता है तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी। शेन चेंग को थप्पड़ लगाती है जिस पर चेंग उसे एक रिंग पहनाता है और उसे मिलने को कहता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन वो अपने ऑफिस जाता है। एक्चुअली चेंग एक माफिया बॉस है और अपने आदमी से शेन के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि वो अभी कॉलेज जाती है और पढ़ाई के लिए डिलीवरी का काम करती है। तभी चेंग शेन को डिलीवरी देते हुए देखता है और तभी उसका दूसरा आदमी आकर कहता है कि आपकी मॉम ने आपके लिए कुछ लड़कियां बुलाई हैं, आज आपको उनमें से फाइनल करके शादी करनी है। चेंग उसे इग्नोर करके कहता है कि फूड ऑर्डर करो और वो अपनी मॉम के पास जाता है जहाँ वो सभी लड़कियों को रूडली वहां से चले जाने को कहता है। तभी वहां शेन फूड डिलीवरी करने पहुंचती है तो चेंग अपनी मॉम को कहता है कि ये आपकी बहू बनेगी। पर शेन को याद आता है कि चेंग वही बिजनेस टाइकून है जिसकी वजह से उसके पापा ने अपनी जान दे दी थी। चेंग शेन को अपनी पुश्तैनी रिंग पहनाता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ बनोगी, पर शेन उसको थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। जिस पर चेंग का ब्रदर काय उसे कहता है कि अब तुम बिल्कुल नहीं बचोगी क्योंकि तुमने हमारी पुश्तैनी रिंग को इंसल्ट किया है और तुमने मेरे भाई को भी थप्पड़ मारा है, अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पर शेन इसको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। चैंग का ब्रदर कहता है कि आप ऑर्डर दो, इसका क्या करना है। चैंग कहता है तैयारी चालू कर दो, अब तो मैं शेन से ही शादी करूंगा। आगे हम देखते हैं कि शेन कॉलेज में खाना खा रही है पर उसके कलीग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तभी वहाँ प्रिंसिपल आकर उसे एक फाइल देता है और कहता है आज से आप इस कॉलेज की मालकिन हैं। इससे पहले कि शेन कुछ समझे तभी चैंग मो आता है और कहता है बेबी गिफ्ट कैसा लगा, पर शेन को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो चैंग के गार्ड्स बहुत सारे गिफ्ट लेकर वहां आ जाते हैं। चैंग कहता है क्या अब तुम्हें ये पसंद आए, तुम्हें कोई भी गिफ्ट चाहिए तो मुझे बता दो, मैं सब लेके दूंगा। शैन कहती है मुझे डर्टी लोगों से गिफ्ट नहीं चाहिए। जिस पर चैंग उसके करीब जाकर कहता है इससे पहले वो किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं था और यदि तुम्हें प्रूफ चाहिए तो तुम मुझे टेस्ट कर सकती हो। और वो शैन को उठाकर रूम में ले जाता है और अपने कपड़े अनबटन करता है। शेन कहती है तुम क्या कर रहे हो, जिस पर चैंग कहता है तुम्हें प्रूफ। शेन कहती है मैं तुम्हारे डर्टी पैसों की बात कर रही थी। चैंग कहता है मैं कोई भी इलीगल काम नहीं करता। तो शेन कहती है तुम बिजनेस टाइकून हो, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एक शब्द ही लोगों की जिंदगी खराब करने के लिए काफी है। 2 साल पहले तुम्हारी वजह से मेरे माँ पापा की डेथ हुई और मुझे पढ़ाई करने के लिए डिलीवरी का काम करना पड़ा। चैंग उसे सॉरी कहता है पर शैन कहती है तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूं, और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जानबूझकर कॉफी चैंग पर गिरा देती है जिस पर उसका भाई कहता है चैंग इसने जानबूझकर ये काम किया है। पर चैंग अच्छे मूड में होता है तो उसे जाने देता है और काई से कहता है मैं जल्दी से उससे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर काई उसे कहता है उस लड़की में ऐसा क्या पसंद है। तो चेंग कहता है उसका मुझे हस्बैंड कहना। अगले सीन में हम देखते हैं शेन अपनी सारी सैलरी अपनी आंटी को देती है पर उसकी आंटी कहती है तुम ज्यादा नहीं कमा सकती तो किसी बूढ़े से शादी कर लो। तभी वहाँ गार्ड्स ब्राइड प्राइस लेकर आते हैं जिसे देखकर शेन कहती है अपनी ब्राइड प्राइस लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं उस इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। इस पर उसकी आंटी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी बेटी के लिए है। जिस पर शेन कहती है अगर ये सच है तो बधाई हो, पूरी जिंदगी उसकी कैद में रहने के लिए। इस पर उसकी आंटी उसे फिर मारने जाती है पर उसका अंकल उसे रोक लेता है और कहता है अगर तुम इसे मारोगी तो इसका चेहरा खराब हो जाएगा, फिर हम मिस्टर जियांग को क्या कहेंगे। शेन ये सुनकर शॉक में आ जाती है। वो कहती है आप लोग मेरी शादी एक बूढ़े से करवाना चाहते हो। तो शेन की आंटी कहती है तुम्हें ना कहने का कोई हक नहीं है, हम पहले ही उनसे 8 लाख ले चुके हैं। शेन कहती है आपने पैसे ले हैं, मैं क्यों शादी करूं। पर उसकी आंटी उसे बात देती है और कहती है 3 दिन बाद हमें डबल खुशी मिलेगी। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग शादी के लिए आए होते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है मेरी ब्राइड कहाँ है। तभी शेन की सिस्टर उसे वहां लेकर आती है। शेन को बंधा हुआ देखकर उसकी आंटी कहती है कि वो भाग न जाए इसलिए उसे बांधा है। बूढ़ा शेन से कहता है मेरे पास आओ। तो शेन को धक्का लगने की वजह से वह बूढ़े से टकरा जाती है लेकिन बूढ़े में ताकत तो थी नहीं, वो गिर जाता है। अब बूढ़े को ऐसे गिरता देख उसका पोता कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी को गिराने की, और उसे नील डाउन कराते हैं। बूढ़ा शेन को अपनी लाठी से मारने लगता है जिस पर उसकी सिस्टर कहती है आज तुम्हें शादी करनी ही होगी क्योंकि तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तभी एक आवाज आती है किसने कहा उसे बचाने कोई नहीं आएगा। ये आवाज है हमारे हीरो चेंग की। शेन की सिस्टर कहती है ये इडियट हम इसे सबक सिखा रहे हैं। जिस पर चेंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ पर हाथ उठाने की। शेन की सिस्टर कहती है ब्राइड प्राइस तो मेरे लिए थी तो शेन तुम्हारी
तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है। चेंग का भाई कहता है तुमने अपने आप को देखा भी है, बेवकूफ औरत। अब तो सबके होश उड़ जाते हैं और सब माफी मांगने लगते हैं, लेकिन चेंग की स्माइल से पता चलता है कि आज किसी की खैर नहीं। वो अपने आदमियों को बुलाता है। इस पर शेन कहती है इन किसी की खैर नहीं, लोगों को तो मैं ठीक करूंगी। शेन का डेयरिंग बिहेवियर देखकर चेंग को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे रॉड देता है। शेन भी सबकी अच्छी तरह पिटाई करती है। चेंग का भाई कहता है भाभी तो बड़ी खतरनाक निकली। चेंग कहता है इसलिए तो मुझे पसंद है, लेकिन तभी शेन को चोट लगती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। चेंग उसे उठाता है और कार मंगवाता है, लेकिन शेन कहती है तुम भी कोई अच्छे नहीं हो। चेंग शेन का मुंह बंद करने के लिए उसे किस करता है और हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि आपको अपना शर्ट उतारना पड़ेगा, इसलिए चेंग बाहर चला जाता है। शेन तुरंत अपनी फ्रेंड को कॉल करके बुला लेती है। बाद में वो वहां से निकलने की कोशिश करती है तो काई कहता है मेरा भाई यहाँ आधे दिन से खड़ा है और तुम ऐसे ही जा रही हो। इस पर शेन कुछ पैसे चेंग को देकर कहती है ये मुझे हॉस्पिटल लाने की फीस है। जिस पर चेंग कहता है अगर आज मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होती तो आज हमारी एंगेजमेंट होती। शेन कहती है तुम्हारा ये सपना कभी सच नहीं होगा। चेंग कहता है मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर ही लेता हूँ और उसके कुछ गार्ड शेन की फ्रेंड को पकड़ लेते हैं। चेंग कहता है अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा करती हो तो मैं इसे जाने दूंगा। शेन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो हाँ कहती है। चेंग उसे रिंग पहना देता है और कहता है अगले हफ्ते मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी वेडिंग दूंगा और उसे किस करता है। बाद में शेन वहां से चली जाती है। काई कहता है अगर वो भाग गई तो। चेंग कहता है इस सिटी से मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं भाग सकता। काई कहता है शेन आपको इतने पैसे देकर मना रही थी। चेंग कहता है ये मेरा पहला गिफ्ट है और उसे फ्रेम करवा कर अपने रूम में लगाने को कहता है। वहीं शेन की फ्रेंड कहती है तुम सच में चेंग से शादी करोगी। शेन कहती है अगर मैं मर भी जाऊं तो भी उससे शादी नहीं करूंगी। और बाद में हम देखते हैं कि शेन शादी से बचने के लिए अपनी दादी के गांव चली जाती है। उसे लगता है कि चेंग वहां नहीं आएगा, पर रात को उसके दादा चेंग को घर लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये हमारे गांव को डेवलप करने के लिए 200 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। शेन को कुछ समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। शेन के दादा दादी चेंग के लिए रूम क्लीन करने जाते हैं। तभी चेंग कहता है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। शेन कहती है तुमने मुझे फोर्स किया था। चेंग कहता है मैं दोबारा भी कर सकता हूँ और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वो शेन की बात ही नहीं सुनता। शेन कहती है प्लीज मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को हमारे रिलेशन के बारे में मत बताना। चेंग कहता है क्यों। शेन कहती है क्योंकि तुम चेंग मो हो। चेंग कहता है अगर तुम बेक करोगी तो। तभी वहाँ दादाजी आते हैं। चेंग कहता है शेन के गले में कुछ अटक गया था। दादा कहते हैं आप क्या खाने में लेंगे। चेंग कहता है कुछ भी चलेगा। बाद में चेंग कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। शेन वहां से जाने लगती है, पर चेंग उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है और रिवॉर्ड मांगता है, जिस पर शेन को उसे किस करना पड़ता है। बाद में चेंग उसे नेकलेस पहनाता है और कहता है तुम्हारे अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए हैं क्योंकि मेरी वाइफ के अकाउंट में कम पैसे नहीं होने चाहिए। तभी शेन अपने दादा की आवाज सुनती है। ग्रैंडपा कहते हैं चेंग आप इतने छोटे घर में एडजस्ट कर लेंगे। चेंग कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ शेन की ओल्ड फ्रेंड खाना देने आती है। वो कहती है क्या ये हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर शेन मना कर देती है। बाद में हम देखते हैं सब डिनर करने साथ में बैठते हैं, जहाँ शेन की दादी कहती है कि चेंग मो की वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया, भगवान उसके की सजा जरूर देगा। शेन भी कहती है आप सही कह रही हो दादी, जो भी चेंग मो से मिलता है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। तभी शेन का ओल्ड फ्रेंड कहता है कि आप भी मो हो तो आप भी उनकी फैमिली से बिलोंग करते हो क्या। तो शेन की दादी कहती है कि ये तो बहुत अच्छे हैं और उसे ज्यादा खाने को कहते हैं। बाद में चेंग अपने आदमी से शेन के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने को कहता है। वही शेन अपने फ्रेंड्स को बाहर छोड़ने आती है। चेंग शेन को अपने पास बुला के कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम दूसरे आदमी के लिए खाना बनाओगी। शेन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई, क्या मैं उससे शादी करूंगी। चेंग कहता है मुझे नहीं पता था, मेरे डिसीजन की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा करेंगे। शेन कहती है पर मेरे पेरेंट्स तो वापस नहीं आएंगे। चेंग मुझे जाने दो, हमारा क्लास दुनिया सब अलग है। चेंग कहता है पर प्यार तो है ना। शेन कहती है तुम मुझे जानते भी नहीं हो और तुम कहते हो प्यार करते हो। चेंग कहता है मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल जोरों से धड़कता है, क्या ये रीजन काफी है। पर शेन उससे दूर जाने लगती है, पर चेंग उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी वह यूफे आता है और कहता है तो तुम ही चेंग मो हो, तुमने ही शेन को मजबूर किया है। और शेन से कहता है कि चलो अभी दादाजी को बता देते हैं, पर शेन उसे रोकती है क्योंकि वो अभी ओल्ड हो गए हैं, शायद वो बर्दाश्त न कर सके और उसे वहां से चले जाने को कहती है।